बहुत बुरी स्थिति आने जा रही है दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए कि हथियार और तकनीक की नई डार्क सप्लाई चेन कैसे काम करे, जरा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि अगर ये डार्क सप्लाई चेन है क्या, जिसमें हथियार और तकनीक टेक्नोलॉजी दी जा रही है, आखिर कैसे ईरान अमेरिका इजराइल पर इतने सटीक हमले कर रहा है, कैसे? तो जरा समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और कहां से कहां इंफॉर्मेशन चल रही। तो डार्क सप्लाई चेन क्या है, जरा इसको समझते हैं। यानी डार्क, बाहर कुछ नहीं पता चल रहा है, अंदर बहुत कुछ हो गया है। अभी आपने देखा कि एफबीआई के डायरेक्टर जो कश पटेल है, उनका नाचते हुए वीडियो ईरानियों ने निकाल के बाहर कर दिया। ये सब कुछ बहुत भयानक वॉर चल रहा है। शर्मिंदगी एफबीआई डायरेक्टर अब दुनिया में हो रहा है कि भाई तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो तुम अमेरिका की गोपनीय सूचनाएं कहां तक बचा पाओगे, और वो भी ऐसा डांस कर रहा है, पूरी दुनिया में वायरल होता चला जा रहा है। भयानक स्थितियां इस समय क्रिएट हो गई हैं। वॉर इस बार ऐसे लेवल पे पहुंच गई जहां में अंदाजा भी नहीं कि वो कहां तक जा सकता है। तो व्यापारिक रास्ते बंद होने के बावजूद युद्ध सामग्री एक गुप्त नेटवर्क से पहुंच रही है। ये जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा हाइड करके बनाया जा रहा है। निगरानी के कारण हथियार अब जमीनी रास्तों से भेजे जा रहे हैं, लैंड टू लैंड मूवमेंट हो रहा है। कैस्पियन सागर से रूस और ईरान तक सुरक्षित सप्लाई हो रही है। जो कैस्पियन सागर है वहां से रशिया पूरा हिस्सा और ईरान तक सुरक्षित सप्लाई हो रही है। लगातार नए हथियार पहुंचा। आखिर कैसे ईरान लड़ रहा है इतना? इनके सुप्रीम लीडर नहीं है, इनका कोई लीडरशिप नहीं है, फिर भी लड़ाई चल रही है। ड्रोन छोटे जो पुर्जे छोटे छोटे टुकड़ों में कई देशों के जरिए स्मगल किए जा रहे हैं। यानी ड्रोन के टुकड़े अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और वहां असेंबल हो रहे हैं। पहाड़ों के नीचे उसने पूरा असेंबलिंग सेंटर बना रखा है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नहीं मार सकते। वो 400 मीटर गहराई में पहाड़ों के नीचे बनाया बंकर बस्टर बम केवल 60 मीटर तक हमला कर सकता है, यानी कुछ नहीं होगा। और ग्रेनाइट की चट्टानें जहां पर जो बंकर बस्टर है वो काम ही नहीं कर रहा है। भयानक स्थितियां क्रिएट कर दी, यहां पर भयानक स्थितियां क्रिएट कर दी हैं। ये गुप्त नेटवर्क इतना जटिल है, इसे पूरी तरह से रोकना लगभग असंभव है। भयानक तरीके से कौन इसमें देश शामिल हैं, देश सपोर्ट कर रहे हैं इस स्मगलिंग के नेटवर्क को, इस डार्क वेब को वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये जो युद्ध है वो ज्यादा से ज्यादा लंबा चले और ये जो ताकतवर देश हैं इसी समय बर्बाद हो जाए। राइट। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ हथियार नहीं जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सर्विलांस, अमेरिका के बेसिस। आपने देखा होगा ईरान जिधर भी मुंह उठाए मिसाइल मारता हो अमेरिका के बेस पे जाकर गिर रहा है, सटीक जाकर गिर रहा है, इजराइल में सटीक जाकर गिर रहा है। कैसे? उसको इतनी वेपनरी, उसको इतनी एडवांस जो है वो सूचनाएं कैसे मिल रही हैं? तो ये सारा कुछ लंबे समय से चल रहा है। हमें लग रहा था कि अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग लंबे समय से तैयारियां करके इस युद्ध को लड़ रहे हैं और इस युद्ध को लगातार लड़ना भी चाहते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था और डिफेंस सिस्टम, रक्षा तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत क्या इससे बेअसर रहेगा? जरा इसके बारे में बात कर सकते हैं कि अगर वैश्विक सप्लाई रूट बिगड़ा, अगर नहीं बिगड़ गया है और भयानक बिगड़ेगा, भारत पर इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा। पहला असर आ ही गया। आज एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतें बहुत जबरदस्त उछल गई, आज कमर्शियल पेट्रोलियम की कीमतें बहुत जबरदस्त उछल गई और भारत में भी महंगाई बढ़ने ही वाली है। अगला जैसे ही आपको मंथ का आएगा आपको पता चल जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो आईसीज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया से सप्लाई में आते हैं, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और जाने कब तक ये एस्टैब्लिश होगी भारत के माथे पर। भारत ने अभी तो अंगड़ाई लेनी शुरू की थी, अपने डिफेंस सेक्टर को अभी तो खड़ा करना शुरू किया था। इतना वज्रपात हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। कच्चे माल के वैश्विक नेटवर्क टूटने से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको मेक इन इंडिया, हम तमाम तरह की योजनाएं चलाकर इसको दौड़ा रहे थे, हम बात कर रहे थे भारत की वैश्विक गाथा, भारत की ग्रोथ, सब ढम। चीन ने एक तीर से इतने शिकार किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज वो विश्व विजेता बन गया बिना एक भी रॉकेट दागे, बिना एक भी सामने उसका फेस नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं कूटनीतिक युद्ध। लड़ कोई और रहा है, भुगत कोई और रहा है, जीत कोई और रहा है। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मुद्रास्फीति भयानक बढ़ने वाली है और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वैसे रिजर्व बैंक ब्याज दरें महंगी कर देगा, लोन महंगा कर देगा और जैसे ही लोन महंगा होगा भारत में निवेश मुंह के बल गिरेगा। इन पागलों से भरी दुनिया की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। भारत अभी तो उठ रहा था, अभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो रहा था, रीढ़ की हड्डी पर वार हुआ है। क्योंकि इस तरह की स्थिति में उन अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जिनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है, जिनके पास युवा आबादी होती है, समय कम होता है, उन्हें आगे बढ़ना होता है। बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है और अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है।
हम अभी चाह के भी हमें 10 साल लग जाते सेल्फ रिलायंट होने में, हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने में। अब इतना समय हमारे पास बचा ही नहीं। टेक्नोलॉजी रातों रात चेंज नहीं हो सकती, हमें बिल्कुल अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया समझना पड़ेगा। दुनिया पागलों से भरी है और जाने वो क्या क्या करने वाली है, इसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला। लेकिन